ये कहानी है एक ऐसी आस्था की जिसने धर्म और समाज की हर दीवार को तोड़ दिया। ये कहानी है सालबेग की, एक ऐसे भक्त की जिसके लिए खुद भगवान ने अपना रथ रोक दिया था। ये बात सुनने में ही कितनी हैरान करने वाली लगती है ना? तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि इस एक लाइन के पीछे आखिर कितना बड़ा सच छिपा है। सालबेग की भक्ति को समझना है तो सबसे पहले उसके जन्म के संघर्ष को समझना होगा। एक ऐसा जन्म जो दो बिल्कुल अलग टकराती हुई दुनियाओं से हुआ था। सोच कर देखें, एक तरफ एक मुगल सेनापति जो मंदिरों को तोड़ने के लिए जाना जाता था और दूसरी तरफ एक बंदी बनाई गई हिंदू विधवा। इन बिल्कुल विपरीत हालात में सालबेग का जन्म हुआ। उसके लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं था। तो हुआ ये कि मुस्लिम समाज उसे पूरी तरह अपना नहीं पाया और हिंदू समाज ने तो उसे कभी स्वीकारा ही नहीं। वो बस दो दुनियाओं के बीच एक खालीपन में फंसकर रह गया था, बिल्कुल अकेला। पर कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी जब मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा करती है तो वहीं से एक नया रास्ता भी खुलता है। सालबेग के साथ बस ऐसा ही कुछ होने वाला था। अपने पिता की सेना में लड़ते हुए उसे एक ऐसा गहरा घाव लगा कि बड़े बड़े वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर दिए। सबने कह दिया अब इसका बचना नामुमकिन है। ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, तब उसकी माँ ने हताशा में एक ऐसे देवता का नाम लिया जिसे सालबेग ने पहले कभी सुना तक नहीं था। अपनी टूटती हुई सांसों के साथ उसने पहली बार उस अनजान देवता को पुकारा। ये एक चमत्कार के लिए उसकी आखिरी गुहार थी। और फिर जो हुआ उस पर कोई यकीन ही नहीं कर पाया। अगली सुबह जब सबने देखा तो सालबेग के घाव भर चुके थे। उसका बुखार जा चुका था। ये किसी दवा का असर नहीं था, ये तो एक चमत्कार था। सारे वैद्य हैरान थे। ये एक नया जीवन था और अब सालबेग के मन में बस एक ही धुन थी। उसे उस देवता से मिलना है जिसने उसे बचाया था। और वो चल पड़ा पुरी की ओर। लेकिन उसका ये सफर आसान कहाँ था। पुरी पहुंचकर उसका सामना एक ऐसी दीवार से हुआ जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, जिस भगवान ने उसे जिंदगी दी, उसी के मंदिर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए। पुजारियों के लिए उसकी भक्ति से ज्यादा बड़ा उसका जन्म था। मंदिर के दरवाजे तो बंद थे, लेकिन सालबेग ने अपने दिल का दरवाजा बंद नहीं होने दिया। वो मंदिर के बाहर ही बैठ गया और अपने भगवान की याद में भजन और कविताएं लिखने लगा। और फिर वो दिन आया जिस दिन इतिहास लिखा जाना था। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दिन, जब भगवान जगन्नाथ खुद नगर में निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। पर किस्मत देखिए, ठीक उसी दिन सालबेग इतना बीमार पड़ गया कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। उसने बस मन ही मन एक आखिरी प्रार्थना की, हे प्रभु, बस एक बार अपने रथ की एक झलक दिखा दो। और फिर एक ऐसा अजूबा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाखों की भीड़, जयकारों का शोर और उसके बीच भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ नंदी घोष अचानक अपनी जगह पर जम गया। चारों तरफ एकदम से सन्नाटा छा गया। सब हैरान, पुजारी, राजा, भक्त, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। रथ क्यों रुक गया? आखिर हुआ क्या? हजारों लोगों ने मिलकर जोर लगाया। रथ को खींचने वाली मोटी मोटी रस्सियां तक टूट गईं, लेकिन रथ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे थाम लिया हो। और तभी भीड़ की नजर एक बीमार आदमी पर पड़ी, जो घुटनों के बल रेंगता हुआ धीरे धीरे रथ की तरफ आ रहा था। वो सालबेग था। ऐसा लगा मानो रथ उसी का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही सालबेग की नजरें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से मिली, एक और चमत्कार हुआ। रथ बिना किसी के खींचे अपने आप आगे बढ़ने लगा। ये देखकर पूरी भीड़ सन्न रह गई। उस पल सालबेग की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने बस इतना ही कहा, प्रभु, आज तुमने साबित कर दिया तुम्हारी नजर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं, तुम तो सबके हो। ये अद्भुत कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालबेग की भक्ति ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज तक सदियों बाद भी जिंदा है। आज भी हर साल जब पुरी में रथ यात्रा निकलती है तो भगवान जगन्नाथ का रथ सालबेग की मजार के पास कुछ पलों के लिए जरूर रुकता है, उस भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते को सम्मान देने के लिए। ऐसा लगता है मानो भगवान हर साल वहां रुक कर कहते हों, सालबेग देखो,
मैं आया हूँ, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति के लिए हर दरवाजा खुल जाता है। धर्म और मजहब की दीवारें कोई मायने नहीं रखती।